जब 2011 में सिंघम रिलीज हुई तो किसी को आइडिया नहीं था कि उसके 13 साल के बाद हमें एक ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिलेगा जो रामायण कथा का मॉडर्न इंटरप्रिटेशन रखेगा। पर अब जो कि हमें इस यूनिवर्स का पहला कंक्लूजन मिल रहा है, तो क्यों ना इस कॉप यूनिवर्स को एक बार के लिए रिवाइज कर लिया जाए कि जिससे सिंघम अगेन में कोई कंफ्यूजन ना हो। अब किसे ही मैं झूठ बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन तो होगा ही, ये किसी पाइपलाइन को फॉलो तो करते हुए आ नहीं रहे थे। पर खैर, ये सारी कहानी शुरू हुई थी 2011 में जब रोहित शेट्टी ने 2010 की तमिल मूवी सिंघम का रीमेक हिंदी में किया, जिसके विलन थे जयकांत शिकरे एंड उसके बढ़ते पापों को रोकने के लिए इंट्रोड्यूस हुए बाजीराव सिंघम। गोवा महाराष्ट्र के बॉर्डर पे एक छोटा सा गांव शिवगढ़ में बाजीराव सिंघम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं एंड स्टेशन इंचार्ज हैं, जो इनफॉर्मली भी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बड़ी इज्जत है। फिल्म में मानिकराव सिंघम बाजीराव के पिताजी के दोस्त गौतम भोसले यानी कि गोटिया एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। अपनी बेटियों के साथ वो शिवगढ़ आते हैं, जहां थोड़ा गुलू गुलू के बाद सिंघम एंड काव्या में प्यार हो जाता है। एंड फिर आगे की कहानी हमें पता चलती है कि कैसे सिंघम ने जयकांत शिकड़े को सारे गांव वालों के सामने ह्यूमिलिएट किया ताकि वो पर्सनली आके कंडीशनल बेल को साइन करे, और उसी ह्यूमिलिएशन का बदला लेने के लिए उसने सिंघम को प्रमोशन दिलवा के कोलवा पुलिस स्टेशन गोवा में इंचार्ज इंस्पेक्टर बनवाया, जहां पे अब ये कह सकते हो कि ये था सिंघम के करियर का पहला जंप। एंड फिर जयकांत शिकरे का सिंघम को हॉन्ट करना, करप्ट पुलिस ऑफिसर्स के बीच में अपनी ईमानदार आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करना, और फिर बाकी प्रशासन का भी दिल चेंज करने के बाद वो आखिरकार जयकांत और नार्वेकर को गिल्टी बनाते हैं एंड सब कुछ हंसी खुशी निकल जाता है। जहां पहली मूवी की कोर स्टोरी ही यही थी कि इंस्पेक्टर राकेश कदम, अपने अनुपमा वाला पति भाई, वो काफी ईमानदार पुलिस ऑफिसर था उस मूवी में, एंड काफी लीगल लूप होल्स का फायदा उठाते हुए जयकांत ने कदम को इतना मेंटली हरास किया कि उसने अपनी जान ले ली। एंड पूरी मूवी में उसकी बीवी लड़ते ही जा रही थी पर कोई हेल्प नहीं हो रही थी। एंड फिर बाजीराव इंट्रोड्यूस हुए कि इसकी माँ की आंख इसको इसकी भाषा में समझाना पड़ेगा, एंड पूरा पुलिस प्रशासन का भाई वो दिल चेंज करके गए। जिसके बाद आता है सिंघम 2 यानी कि सिंघम रिटर्न्स की कहानी भी एक अलग ही डायरेक्शन में आपको लेकर जाती है। हालांकि ये मूवी भी मलयालम मूवी एकलव्यन का रीमेक है, जिसमें बाजीराव सिंघम अब एक डीसीपी बन चुके हैं, जिनका मुंबई ट्रांसफर हो चुका है, जहां उनके टीम का मेंबर महेश जाधव एक पैसों से भरे एम्बुलेंस के साथ भाई मरा हुआ मिलता है। एंड इस मूवी की भी कोर कहानी ये थी कि एक फ्रॉडलेंट रिलीजियस लीडर होता है नेम्ड एज सत्यराज चंद्र बाबा जी, जिसके अपना ही पॉलिटिकल मोटिवेशंस थे, और पर्सनल गेन्स के लिए उन्होंने गुरुकांत आचार्य जी यानी कि गुरी जी को, जो कि एक वेटरन लीडर थे अपनी रूलिंग पार्टी के, उन्हें उस बाबा ने मरवा दिया, और वो भी बाजीराव सिंघम की प्रोटेक्शन के अंदर। जिसपे सिंघम ने बात पर्सनल लेवल पे ले ली कि भाई जिस दिन सबूत मिल गया तुझे कुत्ते की तरह घसीटते हुए लेके जाऊंगा, कोई भी ऐसे कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। एंड वो कर भी देते हैं। एंड अब भाई इस मूवी में हमें अपने आइकॉनिक दया भी देखने को मिले। सिंघम की लव इंटरेस्ट भाई काव्या को बदल के इन्होंने अवनी को भी भाई ऐड कर दिया, जो कि उसकी बचपन से दोस्त जानती है, घर वाले भी काफी पर्सनल लेवल पे मिल चुके हैं, पर वो उसकी जिंदगी में इतने पर्सनल लेवल पे कब अटैच हो पाई, ये प्यार मोहब्बत वाली बातें कब हुई, पुरानी वाली क्यों चली गई या छोड़ दिया उसे, उसके बारे में अपने रोहित शेट्टी ने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। बस वो एक कमोडिटी की तरह रिप्लेस कर दिया करीना कपूर से, जो कि ऐसा फील होता है कि ये ले जो दे रहा हूं वो देख। जिसका अपना सबसे आइकॉनिक क्लाइमैक्स हमें चिल्लर पार्टी से थोड़ा सा इंस्पायर्ड होते हुए देखने को मिलता है कि अपने सिंघम और मुंबई के सारे पुलिस वाले कानून में बंधे होने की वजह से, कुछ ना कर पाने की वजह से परेशान होकर उन्होंने अपनी वर्दी उतार दी सिंघम को देखते हुए, और वो बाबा और उसके आदमियों को अकेले ही हैंडल करने निकल पड़े। मतलब कि काफी सारी तादाद में बिना वर्दी के उनका सच दुनिया के सामने लेकर वो आए भी। एंड में बाबा और जो उसका पॉलिटिकल साथी था उसे एक फेक एक्सीडेंट में मरवा भी दिया, नॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स। नाउ अब तक कुछ भी कनेक्टेड नहीं था और ना ही इनका कोई इंटेंट समझ में आ रहा था, पर सिंघम 2 के 4 साल बाद इन्होंने सिम्बा बनाई 2018 में, तो वो भी एक रीमेक ही थी टेम्पर मूवी की। एंड वो मैंने देखी थी, मैंने काफ़ी इंजॉय किया हुआ था, जहाँ पे अपने रणवीर सिंह इन दिस मूवी बहुत इंजॉयबल थे, मजा आई थी देखकर। अभी भी उसकी रिवॉचेबिलिटी कमाल की है। पर अपना सिम्बा मूवी में संग्राम भालेराव एके सिम्बा एक एंटी हीरोइक ऑर्फन है शिवगढ़ से, जहां से बाजीराव सिंघम ने भी अपना करियर शुरू किया हुआ था। उसने बचपन से देखा कि कैसे पुलिस वाले घूस लेकर अपना करियर बनाते हैं, पैसों को लेकर कभी परेशान नहीं होते हैं, तो उसने भी मोटिवेशन बना लिया कि अब मैं भी बड़ा होकर पुलिस वाला ही बनूंगा। एंड बड़ा होने के बाद उसने पुलिस वाले की औहदे को भी अचीव कर लिया, वो लाइफ को एंजॉय कर रहा है, दबा के घूस ले रहा है, पैसे कमा रहा है, फुल एंजॉय। पर जिंदगी उसकी चेंज तब हुई जब उसका ट्रांसफर मीरामार पुलिस स्टेशन गोवा में हुआ, वो भी एज इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। वहां जाके उसने अपना करप्शन का बिजनेस वहां के दुर्वा यशवंत रानडे से भी और भी बढ़वाया और पैसों के लिए बहुत ही ज्यादा गिर गया। परंतु उसके अंदर का इंसान तब चेंज हुआ जब आकृति के साथ दुर्वा के भाइयों ने दुष्कर्म करके उसे मार ही दिया। अब आकृति उसे अपने बचपन की टीचर की याद
याद दिलाती थी। और एक भाई होने के नाते जब वो जानता है कि मेरी मुंह बोली बहन के साथ इतनी गिरी हुई हरकतें हुई हैं और मैं भी उसी शख्स के साथ काम कर रहा हूँ जिसके भाइयों ने इतनी गिरी हुई हरकतें की हैं, तो मैं कैसे सह सकता हूँ। तब उसने अपने सारे वेस को चेंज करके दुर्वा के भाइयों को पकड़ा और उन्हें अपनी लीडिंग प्रोसीडिंग्स में भी चलाया, परंतु सिस्टम के देर होने पर और पावरफुल लोगों के लिए अपंग होने की वजह से उसने क्लियरली सेल्फ डिफेंस में उन्हें मार दिया, जो कि जायज भी था। कोर्ट भी इस बात को स्केची समझते हुए उन्होंने एक इंडिपेंडेंट पुलिस ऑफिसर को रिक्रूट करने को कहा कि भाई एक प्रोसीडिंग्स हम चलाएंगे ताकि पता चल सके कि क्या आपने सेल्फ डिफेंस में ही मारा है या फिर मर्डर किया हुआ है। लेकिन फिर आगे हमें पता चलता है जो पुलिस वाला कोर्ट ने अपॉइंट किया हुआ है शिवगढ़ में फेयर प्रोसीडिंग्स चलाने के लिए कि रिपोर्ट बना के वो उन्हें दे, वो हमें पता चलता है कि वो है बाजीराव सिंघम, जिन्होंने माहौल की नजाकत को समझते हुए सिम्बा को उसके हक के साथ जाने दिया एंड रिपोर्ट भी सबमिट की कि नहीं उनका मरना भाई डिजर्विंग था। वहीं दूसरी तरफ दुर्वा को भी 7 साल की सजा हुई क्योंकि उसने भी कई पुलिस वालों को मारा हो रहा था, अटेम्प्ट टू मर्डर के भी चार्जेस उसके ऊपर लगे एंड रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हुई। लेकिन बहुत ही बड़ा हिंट था ये कि मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट मूवी के लिए और जब मैं आऊँगा तो रेलूंगा पकड़ के। एंड जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब 2018 था और 2025 में 7 साल तो हो ही जाएंगे, तो शेट्टी साहब ले ही आओ मूवी, अब क्या ही करना है। एंड फिर वहां मूवी के एंड में हमें कॉप यूनिवर्स का पहला विजन देखने को मिलता है क्योंकि मूवी का मिड क्रेडिट सीन कनेक्ट होता है अक्षय कुमार की सूर्यवंशी मूवी से, जिसके मिड क्रेडिट सीन में बोला जाता है कि अक्षय कुमार एटीएस चीफ है एज डीसीपी वीर सूर्यवंशी। एंड ये मूवी लिटरली बड़ी मूवी थी जिसका हाइप आई थिंक 1 साल से पहले से बना हुआ था एंड फिर बीच में कोविड भी आया, लेकिन फिर भी उस ऑरे को मेंटेन रखा रोहित शेट्टी ने क्योंकि इतने बड़े बड़े कैमियोस थे, यूनिवर्स कनेक्टेड थे, तो पैसा भी दबा के उन्होंने बनाया। खैर, जहां सूर्या का भी मोटिवेशन अपने सूर्यवंशी मूवी में इसलिए बना हुआ था पुलिस वाला बनने का कि बस जब 1993 में मुंबई में ब्लास्ट हुए तो उसके पेरेंट्स उन्हीं ब्लास्ट में मारे गए थे, तो सूर्या का भी भाई विजन बन गया था कि भाई मुझे भी एटीएस पुलिस ऑफिसर बनना है। जिसके कई सालों के बाद बिलाल अहमद उन ब्लास्ट का मास्टरमाइंड टेररिस्ट उमार हफीज के अंदर रेफ्यूज लेता है और अपकमिंग ब्लास्ट को प्लान करता है। वहीं उमार का बेटा रियाज हफीज ने 40 लोगों की स्लीपर सेल का नेटवर्क बनाया हुआ है जो इंडियंस बन के देश में ही रहते हैं और 2008 के मुंबई अटैक्स के बाद भी और भी बॉम्ब्स की प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं सूर्या ने भी मूवी के शुरू में ही रियाज को जैसलमेर से उठा लिया था। कबीर श्रॉफ जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो कि सूर्या के सीनियर है, उन्होंने ये केस को सॉल्व किया हुआ था एक टाइम पे, जहां आगे कहानी में हमें पता चलता है कि करीबन 1 टन का आरडीएक्स जो कि अटैक में थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल होता आ रहा था, उसे भाई यही इंडिया में कहीं छुपा हुआ है एंड उससे ही अक्षय कुमार एंड पूरी एटीएस को ढूंढना है, ये विजन है। जहां इन्हीं सारी मेन नैरेटिव के बैक एंड में ही अपने सूर्या की बीवी रिया भी उसे छोड़ के जा रही है क्योंकि 9 साल पहले सूर्या ने बिना अपनी बीवी बच्चों को सोचे फील्ड में ही उन्हें मिशन में घसीट लिया और उसके बेटे की जान जाने की नौबत तक आ गई थी। तो रिया ने डिसाइड किया कि मैं अब इस मर्द के साथ कभी भी नहीं रह सकती क्योंकि मेरी बात तो छोड़ो, मैं तो डी के साथ रह भी जाऊंगी बट फिर भी मेरे बच्चे की लाइफ को खतरा हो रहा है। एंड इस मूवी में कह सकते हो कि अपना कॉप यूनिवर्स पहली बार इंटरनेशनल गया। मुख्तार अंसारी को सिम्बा ने शिवगढ़ से अरेस्ट किया। ये साला यार मैं समझना चाहता हूँ कि शिवगढ़ में इतनी सारी चीजें कैसे हो रही है एक साथ, क्या है। खैर, अपने हेलीकॉप्टर्स के थ्रू बॉम्बिंग्स को रोक तो लिया गया, लेकिन रियाज ने अपनी टीम की हेल्प से रिया को सुसाइड बॉम्बर बना के एटीएस हेडक्वार्टर्स पे अटैक कर लिया, जिससे सूर्य और सिम्बा वहीं पे हॉस्टेज बन गए। और तभी एंट्री होती है डीसीपी बाजीराव सिंघम की और फिर उन्होंने एक्शन के बाद उस बॉम्ब को भी डिफ्यूज करने में हेल्प की एंड टेररिस्ट को मार दिया जब वो कुछ ज्यादा ही इगोइस्टिक बातें कर रहे हैं। नाउ अब ये मूवी बताती है कि अब यहां से हम एवेंजर्स लेवल होने वाले हैं क्योंकि अब ये एंड नहीं है, क्योंकि ना कोई मिड क्रेडिट सीन ना कोई पोस्ट क्रेडिट सीन, बल्कि मूवी के क्लाइमेक्स के दौरान में ही बाजीराव सिंघम सूर्यवंशी के मूवी में सिंघम एक्शन कर रहा है और वो रौला सेट करता है उमर हफीज से अपने कॉल पे बात करके उसे चेतावनी देता है कि मैं आ रहा हूं एंड वो तब अकॉर्डिंग टू मूवी वो पाकिस्तान में था। एंड यही चीज़ थोड़ी सी फंसने वाली बात आ जाती है कि सिंघम मूवी के प्रमोशंस में ही देखने को पता चला हुआ है कि जैकी श्रॉफ खुद जब सेटअप करे हुए थे वो उन्हें कश्मीर से उठा लेता है क्योंकि अपनी इंडियन मिलिट्री एंड पुलिस वाले वहीं दिख रहे होते हैं, जिससे ये भी दिल आपका थोड़ा सा छोटा हो जाता है कि सूर्यवंशी मूवी में आपने जैकी श्रॉफ के इतना बड़ा बैड विलन सेटअप किया हुआ था, मगर इस मूवी में वो एक माइनर विलन के तौर पे क्लियर आउट जल्दी ही हो जाएंगे। और मेन विलन के तौर पे आपने रखा है अर्जुन कपूर को, जो कि रावण के मेटाफॉर लेकर अवनी को किडनैप करेंगे एंड फिर सारे जो अपनी राम जी की सेना होगी एज अ मेटाफॉर के तौर पर अपनी अवनी भाभी को छुड़वाने के लिए आएगा। जहां उसके बाद भी एक टीवी सीरीज भी बीच में आई थी जिसको
तो आई डोंट थिंक कि बहुत ही ज्यादा लोगों ने देखा होगा। वहां से श्वेता तिवारी सिंघम अगेन में नजर आ रही हैं, वहीं दीपिका पादुकोण तो है ही, बस देखते हैं कि उनका मांस मसाला काम करता है कि नहीं। और बहुत हद तक सलमान खान भी एस चुलबुल पांडे इस मूवी में कैमियो करने वाले हैं, जिसकी टाइमलाइन, मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स, अल्टरनेट रियलिटी के फकअप्स को लेकर मैंने पहले भी एक वीडियो में डिटेल में बात की हुई है, आप वो वाली वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। पता नहीं सेम रियलिटी में कैसे कैसे कर रहे हैं, आपको मल्टीवर्स का बहाना देना ही पड़ेगा। बहरहाल सूर्यवंशी मूवी से रोहित शेट्टी ने रीमेक से सहारा लेना तो बंद कर दिया, पर फिर भी अपनी कहानी को कहने के लिए इस बार सिंघम रिटर्न्स नहीं अगेन में उन्होंने रामायण का सहारा लिया हुआ है। एंड जैसी भी अपनी एक्सपेक्टेशन है इस मूवी को लेकर, मैं अभी भी मान नहीं पाता कि इस मूवी के मेन मास्टरमाइंड अर्जुन कपूर हैं एज रावण के तौर पे, क्योंकि मे बी वो मसल हो सकते हैं, बट देयर हैज टू बी अ गाय जो चीज़ों को प्लान कर रहा हो, कठपुतलियों की तरह बाकी चीज़ों को भाई चेंज कर रहा हो। मे बी मैं देखना चाहूँगा कि अगर वो अर्जुन कपूर के उस पोटेंशियल को जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि इन सब लोगों से हम सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर रीज़न के साथ राइटिंग नहीं। बाकी हम देखेंगे ही, ऐसे हम टोन और स्टाइल तो जानते ही आ रहे हैं कि किस तरीके से रोहित शेट्टी बना रहे हैं, तो कुछ ऐसे हैरान होने वाली बात नहीं है कि क्या बकचोदी आप कर रहे हो। थोड़ा सा दीपिका पादुकोण वाला एडजस्ट नहीं हो पा रहा है लोगों से, बट फिर भी ये अपना वेनम है, ठीक है, देखेंगे। तो अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट जरूर बताना। एंड यस, सिंघम 3 रिलीज हो चुकी है, वो भी बताना तुमने देख के कैसा लगा बिना कोई स्पॉयलर्स के। एंड तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।